हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जो लोग भी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो ये है कि सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि हम जो वहाँ जाएंगे तो कौन सी फ़ाइल लेकर जानी है, उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, पहले कौन सा सर्टिफिकेट रखूँ, लास्ट में कौन सा रखूँ। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, इवन मेरे माइंड में भी चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये क्लियर कर लिया मतलब तब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको जो वहाँ मतलब फ़ाइल कैरी करना है वो किस तरीके का होना चाहिए। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। वो ये है कि जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ़ाइल होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में होना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरीके का फ़ाइल आता है जिसमें एक चेन लगी रहती है। उसके बाद ये जो फ़ाइल होता है जब ये खुलता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें 20 लीव्स होती हैं। एक प्लास्टिक का होता है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सारे उसमें पुट करने होते हैं ले जाने के लिए। एक कैरी बैग की तरह आप कह सकते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ केस लुक में थोड़ा होता है। तो ये जो होता है ना, इसका प्राइसेस भी अलग अलग होता है। मैं ये भी बता देती हूँ आपको। मतलब आप अपने एफोर्ड के तरीके से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 300 350 का ऑनलाइन लो। आप चाहो तो 100 का, 150, 200, 250 तक भी आता है। मिनिमम इसके 100 रुपीज़ भी चार्ज होते हैं। आप वो भी ले सकते हो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 300 का भी ले सकते हो। तो ये ऑल अबाउट था कि आपको फ़ाइल कैसा लेना है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने फ़ाइल तो ले ही लिया होगा अभी तक। जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक, सॉरी इंटरव्यू नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है फ़ाइल तो ले लिया होगा। बट मैं एक बार बता दिया मैंने। जिन लोगों ने नहीं लिया है ये उनके लिए स्पेशली था। तो मैं अब शुरू करती हूँ कि इसमें अरेंजमेंट कैसे करनी है। सपोज़ अगर आपका, और रहा बात ज़ेरोक्स का, बहुत लोग पूछेंगे कि ज़ेरोक्स भी उसमें डालना है क्या, वो जो फ़ाइल ले जा रहे हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ज़ेरोक्स की कितनी कॉपी ले जानी है, क्या करनी है, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। आज मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है, जो जैसे ही आप फाइल अपना ओपन करोगे तो जो आपका पहला शीट होगा, मतलब पहला जो आपका लीफ होगा, उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म रखना। एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म है जो कि आपको मिला था रिप्रिंट करने का ऑप्शन, अभी भी ऑन है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं फिर बोलूँगी जाकर जल्दी कर लीजिए। रिप्रिंट उन्होंने शुरू कर दिया था इस बार 2-3 दिन पहले। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके उसके मतलब फ्रंट में डालना है। 2-3 पेज का है वो, आप तीनों डाउनलोड कर लेना। ये नहीं कि फर्स्ट पेज कर लिया, सेकंड थर्ड छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्लियर, उन्होंने डाला है कि आपको तीनों पेज डाउनलोड करना है, ड्यूली साइंड, है ना। मैंने ऑलरेडी बताया है ये आपको। सेकंड नंबर पे आपको क्या रखना है? सेकंड नंबर पे आपको रखना है आपकी सबसे लेटेस्ट डिग्री, आपकी सबसे लेटेस्ट मार्कशीट। जैसे कि सपोज़ आपने ग्रेजुएशन किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं ग्रेजुएशन पे ही बताती हूँ। जैसे ग्रेजुएशन का आपका 3rd ईयर है ना, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर का सबसे पहले आपको रखना है मार्कशीट, उसके बाद डिग्री, है ना। तो आप फर्स्ट में रखोगे मार्कशीट 3rd ईयर का, और उसके अगले पेज में आप रखोगे डिग्री। ठीक है, मैं शायद यहाँ पे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ये थोड़ा डिजिटली यूज़ कर रही हूँ। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है, ये नहीं कि मुझे कमेंट आप कर देना कि हाँ आपकी हैंड राइटिंग मैम कैसी है, बिल्कुल नहीं। ये मैं डिजिटल लिख रही हूँ इसलिए ऐसा है। तो ग्रेजुएट का पहले आप मार्कशीट रखोगे, देन डिग्री। उसके बाद फिर आप क्या करना, जो 3rd होगा ना, फिर आप ऐसे ही करना, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। सबसे पहले 3rd ईयर, फिर 2nd ईयर का रखना। 2nd ईयर में क्या है, वैसे ही पहले मार्कशीट देन डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर 2nd ईयर के बाद फिर रखना फर्स्ट ईयर की मार्कशीट एंड डिग्री। तो आपका यहाँ तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना, 12th में, इंटरमीडिएट में जो भी आपकी मार्कशीट रही है ना, आप उस मार्कशीट को लगाना और डिग्री भी लगा देना सेम इसी तरीके से, मार्कशीट डिग्री। और अब ये मत बोलना कि मैम मेरे पास 12th की डिग्री नहीं है, क्योंकि आई थिंक 12th किए हुए एक बहुत अच्छा खासा साल हो गया है। तो 12th की डिग्री तो सबके पास होगी ही, सबके पास 12th की डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो आप डिग्री उसको पुट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आप 10th में जो भी आपको मतलब जो भी आपके मार्कशीट होंगे ना, उसको पुट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक आपका एकेडमिक कंप्लीट हो गया। जो भी आपके एकेडमिक, जो भी आपने 10, 12 ग्रेजुएशन किया है वो सारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए।
उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज़ अगर आप जनरल वालों के लिए नहीं है, जनरल तो उनकी कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। सपोज़ अगर आप EWS से हो या फिर आप अगर आप OBC से हो या SC ST से, वॉटेवर जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर उसके बाद आपको वो वाली, अगर आपके पास डिजिटल है तो आप डिजिटल लगाओ, अगर आपके पास परफॉर्मा वाली है तो आप परफॉर्मा वाले सेट कर दो। अगर मे भी हो सकता है बहुत लोगों ने अगर फॉर्मेट में बना लिया होगा तो आप फॉर्मेट वाले लगा देना, ठीक है। ये हो गया आपका OBC जो भी मतलब कैटेगरी वाला था वो। देन आप क्या करना, जो नेक्स्ट पेज होगा, मतलब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज में, यहाँ तो मेरे पास पेज भी नहीं बचा, मैं फिर भी लिख देती हूँ साइड में, वो होगा आपका कंडक्टिव सर्टिफिकेट, जो कि वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन रहा है कि आखिर मैम कंडक्टिव सर्टिफिकेट क्या है। ये है, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लियर कर दिए थे आपके डाउट्स, अगर अभी भी किसी को डाउट होंगे तो प्लीज़ आप देखना मेरे उस वीडियो को। कंडक्टिव सर्टिफिकेट आपको लगाना है। फर्स्ट 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन था ना, 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन, तो आप 2 पेपर में उसको लगा लीजिएगा। ये हुआ कंडक्टिव सर्टिफिकेट। इतने तक तो कंप्लीट हो गया, इतना तो सबको ही लगाना है, एवरीवन, सबको इतना मतलब सारा इतना डॉक्यूमेंट्स तो लगाना ही लगाना है। अब मैं उन लोगों के बारे में बोलूँगी जिन लोगों ने जिनका अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे ना कि वर्क एक्सपीरियंस भी उनके पास होगा, तो वो भी पूछेंगे कि मैम इसको मैं लगा सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जब ये सारा आपका कैरिकुलम कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आप लगाना अपना उसके अगले शीट में वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास तो होगा ही एक्सपीरियंस लेटर, जाहिर सी बात है, अगर आपने एक जॉब किया होगा तो एक्सपीरियंस लेटर भी होगा। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेटर को सेट कीजिएगा उसके अगले पेज में। इस तरीके से आपका वो होना चाहिए, मतलब सेट होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से, क्योंकि ये देखने में भी थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। और कहीं ना कहीं आपने जो डिग्री सबसे लेटेस्ट की वो पहले, देन उसके पहले का, फिर आपका ये क्या कहते हैं कैटेगरी वाली, देन कंडक्टिव एंड देन एक्सपीरियंस, है ना। तो इस तरीके से आपकी रहेगी ये फाइल की जो भी अरेंजमेंट है आपकी, इसी तरीके से रहेगी, है ना। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिया कि आपको सेट क्या रखना है। अगर इसके एक्सक्लूडेड भी अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है या फिर आपके पास कोई इसके अलावा भी सर्टिफिकेट है तो आप मुझे कमेंट करें, आप, मैं बताऊँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि उसको किस तरीके से सेट करना है। बस यही बताना था। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इसे देखें और जिनके माइंड में भी इस तरीके का क्वेश्चन हो रहा होगा तो सॉल्व कर सकूँ मैं अपने वीडियो के तरफ से। थैंक यू सो मच।